चाहे कॉकरोच पार्टी बना लो, चाहे कुछ भी पार्टी बना लो। आजकल फेसबुक पे एक वायरल कंटेंट चल रहा है, कॉकरोच पार्टी। और ये कॉकरोच पार्टी जो है ना, एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है समाज में, जैन जी को। यानी हम आप मतलब कि ट्रेंडिंग में है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि आखिर आज के युवाओं के साथ चल क्या रहा है, कितनी बड़ी धोखा दी जा रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप बने रहिएगा वीडियो पर। देखिए जैन जी, आप बात सही है कि पूरे भारत में डिग्री हर किसी के पास है, पर नौकरी किसी के पास नहीं है। ठीक है, डिग्री आपके पास भी है, हमारे पास भी है, फिर भी नौकरी नहीं है। फिर भी हम अपना काम कर ही रहे हैं और आप अपना काम कर ही रहे हैं। और इसी को लेकर एक सोशल मीडिया पे एक पार्टी बनी है, कॉकरोच पार्टी। हर आदमी जैन जी की बात कर रहा है, डिग्री है नौकरी नहीं है। तो ये सब चलो ठीक है, ये सब तो सोशल मीडिया पे मतलब चलता रहेगा। लेकिन क्या होगा आपके बच्चों का, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो एक बार आप अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा जरूर। आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है? आपका भविष्य तो खत्म हो चुका है लगभग। जिसका 13-14 साल का 15 साल का बच्चा हो तो उसका भविष्य तो ऐसे ही चौपट हो चुका है। अब वो आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। लेकिन अभी आपने देखा होगा, जीतन राम मांझी, यही जीतन राम मांझी है जो दिल्ली में एक बिहार के लोगों को जब गोली से मार दिया गया, तो यही जीतन राम मांझी जी ने ही कहा था, मार दिया तो मार दिया। और अभी 2 दिन पहले उनके समधन के ऊपर शायद रास्ता विवाद में या रास्ता क्लियर कराने के लिए जो भी हुआ, तो जीतन राम मांझी जी ने उनके ऊपर 7 दिन का मतलब कि थानों का दरोगा जी का जाति खोजा जा रहा है। तो ये जाति का उन्मूलन जो होता है ना, ये नेता लोग ही फैलाता है। तो वह अब जीतन राम मांझी कौन जाति का है? अब बताइए, मान लिया अगर निकल गया यादव या राजपूत या ब्राह्मण भूमिहार, तो क्या कहेगा? मुजहर के लिए काम नहीं कर रहा, मुजहर को प्रताड़ना कर रहा है, यही जीतन राम मांझी बोलेंगे। और देखिए एक और ट्वीट की बात क्या है कि जीतन राम मांझी को कल एक व्यक्ति बहुत बातें बोल रहा था, तो अरेस्ट करने की बात है। ठीक है, किसी को अपशब्द बोलना या कानून का उल्लंघन करना दंड के भागी होता ही है। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। जो व्यक्ति जो बोल रहा था, क्या वो गलत बोल रहा था? गलत तो नहीं बोल रहा था। ठीक है, जेल जाएगा, जेल जाएगा, बेल करा के भी आएगा, ठीक है। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा जरूर एक बार कि वह जो व्यक्ति बोला सही बोला या गलत बोला। तो देखिए, हम अपने वीडियो में पूरे सरकार की व्यवस्थाओं के ऊपर बात करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और बवंडर मचा कर चले जाते हैं। तो हमारा वीडियो बवंडर नहीं मचाता है, बल्कि आपकी आंखों को खोलता है। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, यह व्यक्ति सचमुच में काम कर रहा है मानवता को बचाने के लिए। अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे मैंने एक और वीडियो देखा। एक बेचारा शादी ठीक हो गया था, एंगेजमेंट भी हो गया था और दोनों एक दूसरे के शादी भी करने वाले थे। गलती सिर्फ इतनी थी, गलती सिर्फ इतनी थी कि वह स्कूटर वाले ने किसी कार वाले को थोड़ा सा धोखा लग गया। ठीक है, और उस कार में से उतरकर उस बेचारे को लवर को, यानी कि जो भी शादी विवाह जो करने वाले थे, एंगेजमेंट जो हो गया, उसको बुरी तरह पीटा गया। इतना पीटा गया कि भाई लड़के का दोनों पैर टूट गया, लड़की का एक पैर टूट गया। और इससे भी बड़ा बात क्या है ना,
न जाने वहां कितने मुख्य दर्शक इंसान बैठकर उस बेचारे की पिटाई को देख रहा था और अपने मोबाइल में कैद कर रहा था, पर कोई बचाने नहीं गया। यह है मानवता। अगर उसमें से कितने लोग पीट रहे थे? 4 लोग। अगर 8 लोग भी अगर आप आ जाते ना उसके सामने, 2 लोग अगर सामने में आ जाते ना, तो पीटने वाले का बल कमजोर हो जाता। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप अगर सड़क पर कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं और किसी बेबस को कोई अगर पीट रहा है, 2 आदमी 3 आदमी अकेला, बस आप अगर अकेला खड़े हो गए वहां, तो जो पीट रहा है ना उसका बल कमजोर हो जाएगा, अपने आप बल कमजोर हो जाएगा और वो उसको पीटना छोड़ देगा। तो आप अगर उसका बचाव किए रहते तो उसकी जान को बचाया जा सकता था। तो मेरा वीडियो जो लोग भी देखते हैं वो हमारी बात को समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं और लोगों को मन लगता है हमारे वीडियो में। 10 लोग ही वीडियो देखते हैं, हम उसी में संतुष्ट। जरूरी नहीं है कि 10-20 हजार करोड़ देख लेंगे। अरे यही 5 लोगों से 500 लोग तक पहुंचेगा। तो देख लीजिए, कॉकरोच पार्टी की बात हो गई है ना। एक और ट्रेंडिंग चल रहा हुआ है क्या फेसबुक पे कि हमारे प्रधानमंत्री जी पार्ले का टॉफी किसी को गिफ्ट कर दिए। अच्छी बात है यार। तो यही मोदी जी हम अपने ही भारत में लोगों को कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, मतलब बचत करना सीख रहे हैं। तो क्या आप बताइए, मोदी जी जो गए हैं वहां, उसमें कितना खर्चा हुआ होगा? तो पैसा मोदी जी छापे तो होंगे नहीं, गवर्नमेंट जो पैसा छापती है वही पैसा लेकर गया होगा, चाहे वो पैसा किसी का भी हो। खैर वो मोदी जी की बातें हैं। मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई उनको अंदर बाहर जाएंगे तभी तो ये देश चलेगा। तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक है कॉकरोच पार्टी। आप कॉकरोच पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ये जो जीतन राम मांझी जी का जो प्रकरण है अपनी समधन को लेकर, आप इन पे क्या आपका विचार है? आप हमें इस पे भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और देश में हर रोज एक नया कांड होता है और लोग भूल भी जाते हैं। अभी देखिए दिल्ली वाला कांड आपके नज़रों के सामने से गया और आप भूल भी गए। आपको याद भी नहीं होगा कि एक बिहारी को दिल्ली में सरेआम बर्थडे पार्टी में गोली मार दिया था। कितने लोगों को याद है ये बात? आपको याद है तो हमें बताइएगा। हमें नहीं लगता कि आपको याद होगा। तो हम आपको हर चीज़ याद दिलाते हैं और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, पुलिस की कोई गलती नहीं है। ये सब गलती है आपका, क्योंकि आपने सही नेता नहीं चुना। भाई पुलिस भी इंसान ही होती है, लेकिन उस पुलिस को नेता चलाता है। पर आप कब समझेंगे? इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, चुनाव चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चुनाव हो, आप किसी भी प्रतिनिधि का अगर 1 रुपया अगर आप नहीं खाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपका विकास होगा। बिहार, अब मान लीजिए कि इस मुखिया का चुनाव में आप मुखिया और वार्ड मेंबर का पैसा खाइएगा, दारू पीजिएगा, तो वो आपका विकास कहाँ से करेगा? और सांसद के चुनाव में आप सांसद का पैसा खाइएगा तो वो आपका काम कहाँ से करेगा? विधायक के चुनाव में करेगा तो आप उसका खाइएगा तो वो काम कहाँ से करेगा? तो किसी भी पार्टी में, किसी भी पद पे या किसी भी चुनाव में जो लोग भी प्रतिनिधि खड़ा होते हैं, अगर आप उसका पैसा खाएंगे तो आपका विकास नहीं होगा। यह बात आप गांठ बांध कर सुन लीजिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, ठीक है ना। और आनंद मोहन जी के ऊपर, मतलब कि देखिए हमारा वीडियो खिचड़ी होता है, सब राजनीतियों को मिलाकर एक वीडियो बनाया जाता है। हमारे आनंद मोहन जी ने जो सीतामढ़ी में जो बातें बोला, उस पे आप देख लीजिए कि कितने नेता परेशान हो गए। हाँ, तो देखिए एक राजपूत ने बोला तो दूसरे दल ने एक राजपूत को ही खड़ा कर दिया उसको जवाब सवाल करने के लिए। और आप एक चीज और मिलाइएगा, अगर किसी भी दल का नेता हो और वो दूसरे जाति का हो, अगर वो कुछ बोल ही देता है किसी भी मंत्री जी या फिर किसी भी पार्टी के लिए, तो जानते हैं उसके जात का नेता क्या बोलता है? ये उनका
व्यक्तिगत मामला था, इसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं है। तो कितना बात को खत्म कर दिया जाता है, कोई तूल नहीं होता है। लेकिन एक राजपूत नेता बोला तो एक राजपूत को खड़ा करके बवंडर मचा दिया। तो आप इस राजनीति को समझे, और जिस दिन आप इस राजनीति को समझ लिए तो बिहार का विकास निश्चित है। अगर आंखें खुल गई हो तो एक कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि हमें हिम्मत मिल सके इससे आगे बोलने की। क्या है ना, हम फालतू बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम इतना ही बोलते हैं तो पैसा कमा लेते हैं, खा लेते हैं, जीवन चल रहा है, सुखमय है हमारा। अब इससे ज्यादा कमाने की लालच अगर हम करेंगे तो हमको भी किसी न किसी को गाली गलौज करना होगा, जेल जाना होगा, जेल से बेल करा के आएंगे तो पैसा कमा लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम समाज को लेकर चलेंगे, और हमारे जो भी 10 लोग ही हमें देखते हैं, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इन नेताओं के प्रति इनकी हर एक चाल की खबर आपको सुनाएंगे, हर एक रणनीति की खबर सुनाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप हमसे कमेंट करें, और अब किसी भी नेता के बारे में कोई भी सवाल पूछे, उसका असल चेहरा अगर हमने आपको वीडियो में नहीं बता दिया तो आप कहिएगा कि हमने गलत वीडियो देख ली। इसीलिए आप कमेंट करके बताएं, आप बिहार के किसी भी नेता या इंडिया के किसी भी नेता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसकी जीवन की पूरी सच्चाई, तो मैं आपको बताऊंगा। पर आप सुनने की इच्छा होंगे तभी तो हम बताने की इच्छा करेंगे। अब हम बताएंगे, आप सुनेंगे ही नहीं, तो क्या फायदा बोलने से। तो हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार, और हम देंगे आपको हर एक चीज का जवाब। जय हिंद, जय भारत।